अगर आप अभी डेली स्टॉक मार्केट से कुछ ना कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही शानदार तरीका हो सकता है। लेकिन कई बार ना नए ट्रेडर कुछ बेसिक गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उनको नुकसान का सामना करना होता है और फिर वो कभी भी ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहते हैं और वो सोचते हैं कि अरे रे ये तो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग बेकार चीज होती है, कोई फायदा नहीं होता है। देखिए, अगर आप भी ट्रेडिंग करके सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको उन गलतियों से दूर रहना होगा जो अक्सर नए ट्रेडर्स करते हैं। इसीलिए आपकी मदद करने के लिए हम लोग आपको ऐसे ही 5 गलतियों के बारे में बताएंगे जिसे आप अवॉइड करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको इन गलतियों के बारे में पता चल सके और आप इन गलतियों को ना करें। तो इन गलतियों में सबसे पहली गलती होती है दूसरों से ट्रेड करवाना या दूसरों से टिप लेकर काम करना। देखिए दोस्तों, सीधी बात है कि अब वो दिन गए जब आपको ट्रेड करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत हुआ करती थी। उसके बाद आपके पास इंटरनेट नहीं होता था या फिर एक फास्ट कंप्यूटर और बाकी दुनिया भर की चीजें आपको चाहिए होती थी ताकि आप इन्वेस्टिंग कर सकें, ट्रेडिंग कर सकें। लेकिन आज के समय में अगर आपको ट्रेड करना है ना तो आपकी पॉकेट में फोन है ना, वही काफी है। दैट्स इट। यस, ये फोन आपका एक चलता फिरता ट्रेडिंग टर्मिनल है जिस पर आपको ट्रेडिंग के लिए एक एप्लीकेशन मिल जाती है जहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपके पास हमेशा 5G इंटरनेट तो होता ही है जो कि स्पीडी इंटरनेट है जिससे कि आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं। आजादी है आपको। पर आज भी बहुत से लोग अपनी इस पावर को अपने हाथों में नहीं लेते हैं बल्कि ट्रेड करने के लिए दूसरों के सहारे या टिप की मदद लेते हैं और कई बार इस चक्कर में अपना पैसा भी गवा देते हैं और फिर बाद में फंस जाते हैं। तो अगर आपको भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो कभी भी आप ट्रेड करने के लिए किसी दूसरे की मदद मत लीजिए। सीधी बात बोल रहा हूँ, मत लीजिए। किसी के भी टिप पर भरोसा मत करिए, भले ही वो टिप सही हो रही हो। पहले आप ये समझिए कि वो टिप क्यों सही हो रही है, वो इंपॉर्टेंट है। किसी दूसरे के अकाउंट से ट्रेड मत करिए। अपने फोन या पीसी का ही यूज कीजिए ट्रेड करने के लिए और ट्रेडिंग अपने डीमैट अकाउंट से करिए। यदि आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप अपना खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, वो भी फ्री में। नेक्स्ट है नो मनी मैनेजमेंट। उसके बाद जो ट्रेडर गलती करते हैं वो है एक ही ट्रेड में अपना पूरा पैसा लगा देना। देखिए, सीधी बात बताऊं, यदि आप ऐसा करते हैं या ऐसा करने वाले हैं तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। आपको हमेशा इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक ही बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको एक सर्टेन अमाउंट जो आपके पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 10 या 20% हो या ऐसा अमाउंट होना चाहिए जिससे कि यदि वो पूरा का पूरा एक बार में खत्म भी हो जाए तो भी आपके लाइफस्टाइल में ज्यादा फर्क ना पड़े। वो अमाउंट आप डिसाइड करो कि उससे आपको ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद उस अमाउंट के 20% हिस्से से ही आपको एक बार में ट्रेड करना चाहिए जिससे कि आपका रिस्क थोड़ा कम रहेगा और आप बहुत आसानी से टेंशन फ्री इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग कर पाओगे। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। जैसे कि आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आपको सिर्फ 1 या 2 लाख से ही मैक्सिमम ट्रेडिंग करनी चाहिए और उसमें से भी उसका 20% आप एक ट्रेड में यूटिलाइज करोगे। सीधी बात है, फॉलो द रूल स्ट्रिक्टली। तीसरी गलती होती है जो अक्सर नए ट्रेडर करते हैं, दे फोकस ऑन लॉस। नए ट्रेडर अक्सर ही नुकसान से बचने के लिए ट्रेड करना पसंद करते हैं जबकि एक्सपर्ट ट्रेडर ये सोचते हैं कि फायदा कैसे हो। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप शेयर मार्केट में डेली ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी स्किल आपको फायदा या नुकसान दोनों ही दे सकती है, दोनों के चांसेस है ना। लेकिन आपकी ट्रेडिंग स्किल के साथ ही आपका माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बहुत जरूरी होती है, स्पेशली इन इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको जब भी ट्रेड करना है तो सोचें कि मैं कौन सा ट्रेड लूं जिससे कि प्रॉफिट होगा। कोई भी रैंडम ट्रेड ना करके एग्जैक्ट सेटअप पर एंट्री और एग्जिट करूं जिससे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा हो। कौन से स्टॉक में ट्रेड करूं जिससे कि ज्यादा अपसाइड ग्रोथ हो। आपको ऐसे थॉट्स के साथ काम करना होगा। दैट इज मींस कि आपको पॉजिटिव थॉट के साथ काम करना होगा। यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करोगे तो आपका ट्रेड सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है कि आपको वही मिलेगा जो आप सोचते हो। अगर आप प्रॉफिट का सोचोगे तो आपको फायदे के मौके दिखेंगे और वहीं यदि आप लॉस का सोचोगे तो आपको लॉस ही लॉस होगा और उससे बचने के लिए आप पूरी एनर्जी लगा दोगे जिससे कि आप अपने ट्रेडिंग सेटअप पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। नए ट्रेडर्स की चौथी गलती होती है लिमिटेड नॉलेज। दोस्तों, नए ट्रेडर ना सिर्फ किताबों, मतलब छोटी मोटी किताबों और यूट्यूब के वीडियो से ट्रेनिंग लेकर खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं और फिर जोश जोश में आकर ट्रेड करने लगते हैं। वाह, आज तो हमने ट्रेड कर लिया, 2-4 पैसे भी कमा लिए। लेकिन जिस दिन असली मजा मिलता है ना, नुकसान वाला, उस दिन सारी हवा टाइट हो जाती है। देखिए दोस्तों, आपको समझना होगा कि किताबें, ऑनलाइन कोर्सेज और यूट्यूब ये सब कुछ आपको सिखाते तो हैं, लेकिन ये सब आपको सिर्फ एक लिमिट तक ही सिखा सकते हैं।
ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क रिवॉर्ड का असली मतलब आपको तब समझ में आता है जब आपके पैसे ट्रेड पर लगे होते हैं। यस, ये कुछ ऐसा ही है कि आप सिर्फ किताबें पढ़कर या वीडियो देखकर स्विमिंग नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरना ही होगा ना। और वही बात आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए भी कह सकते हैं। जिस तरीके से तैरने के लिए आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आप पहले कम पानी में जाकर अपने हाथ और पैर के सहारे बेसिक प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ही आपको गहरे पानी में उतरने के लिए कहा जाता है। राइट। उसी तरह से आपको ट्रेडिंग में भी यही करना होता है। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक ट्रेडिंग समझनी होगी। उसके बाद आप थोड़े बहुत पैसे से ट्रेडिंग करेंगे, थोड़े बहुत पैसे से। और कुछ दिनों के बाद जब आपको समझ में आने लगे, आपके नॉलेज काम आने लगे, आपको नॉलेज गेन होने लगे, आपका जो बेस है वो बनने लगे, तब आप पहले से बताए गए डिसाइडेड अमाउंट से ट्रेड करिएगा। तो शॉर्ट में कहें तो शुरुआत में खुद को एक्सपर्ट मानने की गलती मत कीजिएगा। बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे ट्रेडिंग की जर्नी में आगे बढ़िए। लास्ट मिस्टेक पर जाने से पहले आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा कि कैसे हमारे जैसा वीडियो बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये एनिमेशन वीडियो आप भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो और अपना खुद का YouTube फेसलेस चैनल और फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट मिस्टेक की तरफ, जो कि है अवॉइडिंग न्यूज एंड इवेंट्स। ट्रेडिंग की जो 5वीं गलती है वो है बिजनेस न्यूज और इवेंट्स को जाने बिना ट्रेड करना। अब आप बताइए, दुनिया के जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो सुबह सुबह क्या पढ़ते या देखते होंगे? सोचिए जरा। कोई रियलिटी शो, कोई गॉसिप, कोई रील या शॉर्ट्स, या फिर बिजनेस और ग्लोबल न्यूज। आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि मार्केट में जो भी अप एंड डाउन आएंगे वो रियलिटी शोज और गॉसिप्स या फिर रील्स की वजह से तो नहीं आएंगे, बल्कि इकोनॉमिक और ग्लोबल न्यूज से होगा। तो यदि आप उन सभी न्यूज और इवेंट्स के बारे में अवेयर रहेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं और उस समय आपका ट्रेडिंग में सक्सेस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यदि आप एक इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर हो तो आज से ही आप इकोनॉमिक न्यूज और इवेंट्स पर नजर रख सकते हो, जिससे कि आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस अच्छे से ले सकते हो और अपना विनिंग प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 5 बातों को अच्छे से समझ गए होंगे और डेली बिजनेस न्यूज और ग्लोबल न्यूज इवेंट्स पर नजर रखने के बाद उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग लेना। आप सिर्फ किताबी नॉलेज लेकर ट्रेड नहीं करोगे, आप नुकसान पर नहीं बल्कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रॉफिट पर फोकस करोगे। आप बड़ा अमाउंट नहीं बल्कि छोटे अमाउंट लगाकर शुरुआत में ट्रेड करोगे। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप ट्रेड करोगे सिर्फ और सिर्फ खुद के डीमैट अकाउंट से ही ट्रेड करोगे, किसी से टिप लेकर ट्रेड नहीं करोगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुद का डीमैट अकाउंट खोलना जरा भी मुश्किल काम नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहां से आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और फायदेमंद लगा होगा और आशा करता हूं कि अब आप इन गलतियों को नहीं करेंगे और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।